और फाइनली पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच है लेकिन अब हम टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो चुके हैं और पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि 4 दिन में ही हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नसीम भाई, आज मैच हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, बड़ी दुआएं थी, बड़ी कोशिश थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दे। अभी कोई चांस है नसीम भाई हमारा? हैं हम अभी? मेरे ख्याल की फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कौन सी है? अभी तो मेरे ख्याल दुबई से अब इनको जितनी जल्दी हो सके रवाना करना चाहिए। क्या आप समझते हैं शरीफ भाई, हम डिज़र्व करते थे आगे जाना? कब तक ये होता रहेगा कि बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को मार दे? पहले होता था कि वो हॉलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को मार दिया और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हम कब तक ये देखते रहेंगे? उसके बाद फिर हम ये देख रहे होंगे कि जी अच्छा बारिश हो जाए उसके मैच में तो बड़ा ज़बरदस्त है, रमज़ान आ गए तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया। ये दुआओं पे नहीं चल रही सर, आप अपना सिस्टम उठा के देखें। आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर दी गई हैं और जो अगर मगर था वो भी उसको दफन कर दिया गया है। हो गया, वो जी वो सब तो कुल मिला के बात यह है कि जनाब हारा बांग्लादेश है और बाहर हुआ है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश भी बाहर ही हुआ है। बांग्लादेश से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि वो आगे जाएंगे। अब मेरे ख्याल में वक्त ऐसा आ गया है कि आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जनाब एक चल रहा था ना दिमाग में कि शायद क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो जाए और वैसे होना भी चाहिए बहुत से लोगों ने कहा कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो ही हम हारे हुए थे। Congratulations to two teams who have qualified, India and New Zealand for the semi-finals. और of course bad luck to teams Pakistan and Bangladesh to qualify. नहीं कर पाए। Disappointed हम भी हैं like everybody else. I could see it was writing on the wall like Waqar said. पता था कि इस तरह की टीम हमारी बन रही है, नॉट जस्ट बिफोर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, साल डेढ़ से बात कर रहा हूँ मैं, 2 से बात कर रहा हूँ, इवन उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। अब चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड अपेरेंटली दिस गाय वन ऑफ द पर्सन हु इज रनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। सो यू नो ये सबको मैं शॉक कर रहा हूँ जो मेरे इंडियन दोस्त यहाँ बैठे हैं, देखें शॉक हुए ये। सो या क्विक फिक्स इसका अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं। अभी से सिस्टम्स ठीक होंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, कंसिस्टेंसी आएगी, फिर यंग प्लेयर्स को आप रखेंगे, व्हाइट बॉल की नई टीम बनाएं। कि जिस तरह कल हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी से रूल्ड आउट हुई है, लाइक ड्रॉप हुई है, तो हमें इसके अंदर कौन सी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए या पीसीबी को कौन सी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर कम बैक कर सकें या इसको हम प्रमोट कर सकें? इमीडिएट स्टेप्स कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करेंगे नहीं, आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। पहले ये नहीं है कि आपने सबसे आसान क्या है, अदर महमूद को हटा दो। दूसरा क्या है, आकिब जावेद को हटा दो, अब वहां पर याद आ जाएगा, उसको भी हटा दें, अब ये आ जाएगा। ये आसान, ये अपने आप से प्रेस को आने से रोका जाता है। ये यार ये कर दिया हमने, रिजवान को कप्तानी से हटा दिया, बाबर को हटा दिया, शाहीन को हटा दिया और शादाब को हटा दिया। ये 1 साल के अंदर हुआ है। आप अपना पेपर वर्क करो, ब्लूप्रिंट तैयार करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म किस तरह से होगा। दिल दुखता है यार, आपके क्रिकेटर्स तो बोल ही रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर या जितने भी शाहिद अफरीदी जो भी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। लेकिन मैं खाना जिस तरीके से वो रो रहे थे जब पाकिस्तान टीम बुरी तरह हार रही थी, बुरी तरह हार रही थी, मैं उस तप्पड़ से मिला के बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे तप्पड़ है क्या, जरा वो बता दो। तप्पड़ का वर्ड आप यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जर्सी ऑर्डर की थी पाकिस्तान की कि मैं पहन के बैठूंगा, अब आई है, टीम से आप बाहर हो गए, क्या करूं मैं जर्सी का? वो तो पैसे वापस कराया। अच्छा हुआ रमजान में नहीं है। हाँ भाई, मेरी जर्सी भी मैंने ऑर्डर करी थी कि भाई पाकिस्तान का मैच होगा, जब सेमीफाइनल पहुंचेगा, फाइनल में पहन के बैठूंगा, जर्सी अब आई है, टीम बाहर हो चुकी है। मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा सर, आपको 2 टूर्नामेंट मिले, दोनों टूर्नामेंट में उस वक्त से लेकर अब तक आपको आपके लोगों ने फेल कर दिया है। वो लोग जिनको आपने सेलेक्ट किया, अपने गिर्द रखा, आप यू आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया, स्टेडियम्स बना दिए, आपने इंडिया को कॉर्नर कर दिया, एवरीथिंग वाज वंडरफुल, मगर आपकी जो चॉइस ऑफ पीपल अराउंड यू वाज हॉरिबल। कौन लोग हैं वो जरा नाम भी ले दीजिए। आपके जो सेलेक्टर्स हैं, आप एक डेटा एक्सपर्ट है जिसको वो सब समझते हैं कि वो पता नहीं जीनियस है, उसके अलावा आपने असद शफीक अभी रिटायर हुआ उसको बना दिया, फिर आपने अजहर अली को बना दिया, उसके बाद आपने 5 मेंटोर रख दिया। कल 2 मेंटोर्स के मैंने क्लिप्स देखे जो आप ही का मजाक उड़ा रहे थे। इन्होंने जो है ना वो बहुत सपोर्ट किया था पाकिस्तान को बिना वजह, पाकिस्तान जीतेगा, रोहित शर्मा तुम्हें हम बताएंगे, विराट कोहली ये हमारे अगेंस्ट के लिए विराट कोहली कहीं भी नहीं चलता, लेकिन आपने ऐसा उसको हवा बना लिया है। क्यों नहीं चलता वो? उसने इंग्लैंड के मैच में भी परफॉर्म अच्छा किया खेलता है, लेकिन आप देखें वो हमारे आधे से ज्यादा हमारी उसमें गलती है कि हमने ऐसे ज़हनी गुलाम है, हम विराट कोहली को समझते हैं आगे, हम इतने डरपोक हैं और वो उतना ही कॉन्फिडेंट है, उसको पता है मैंने करनी वो सबसे अपनी बुरी फॉर्म में भी होता है ना, वो हमेशा परफॉर्म करके गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट हर कोई खिलाड़ी चल रहा है, चाहे शुएब अख्तर ने कहा है, शुएब अख्तर ने लगा कहते हैं विराट कोहली का जब बुरा टाइम चल रहा हो ना और उसका सेंचुरी करनी है तो उसको, और वो सो रहा है तो उसको बताओ कि आपका पाकिस्तान के साथ मैच कर जाएगा। देखिए हम बहुत रोज चीखते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है इस मैच के अंदर, पहले हम थोड़ा सा बांग्लादेश और इस मैच की बात करेंगे। नसीम भाई कैसा भी मैं कहता हूं, ऐसे आईसीसी को ऑप्शन देना चाहिए, अगर कोई टीम अपनी जगह पाकिस्तान को बारी देना चाह रही हो, बेटा तुम खेल लो, तो ऐसे भी ऑप्शन होने चाहिए ना कि भाई हमारी जगह ये खेल लो, जैसे होता था ना हम नहीं खेलेंगे ये खिला लो। अब हम इन्हीं ऑप्शंस के काबिल रह गए, आप यकीन माने करने, और हम 22 रन बना रहे हैं पावर प्ले के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो मैच था जो मैंने यहाँ बैठ के पहले दिन बोला था आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, क्योंकि इतना मार्जिन से हारना, तीसरा मुसलसल अपने मुल्क में हारना, अगर यहाँ नहीं जीतोगे तो कहाँ जीतोगे भाई, अपने मुल्क में हारना। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इंडिया बहादुर के खिलाफ आपका क्या होने वाला है। देखिए
मैं फिर जो है वो यहाँ पे रचन रविंद्रा 100 कर रहा है, वो कितना इस मैं फिर जो है वो यहाँ पे रचन रविंद्रा 100 कर रहा है, वो कितना इस कंडीशन में क्रिकेट खेलता है। क्रूशल मौके के ऊपर क्या बैटिंग की है, उनके भी 3 जल्दी आउट हो गए थे। आप जरा टीमों का कैरेक्टर तो देखें कि नीचे तक लड़ने को तैयार है। हम ऐसा लग रहा है शायद आपस में लड़ने को तैयार है, हमारे दिल क्लियर नहीं है। देखिए शरीफ भाई, हमने अपनी क्रिकेट को वो कहते हैं ना कि वो मार मार के जो है वो खत्म किया है। अब तो ये चीज जो आपने कहा यूनिटी की, ये तो बहरहाल कब से चीखते आ रहे हैं और वो चीज सामने भी आ रही है। वही वाली बात है, मुंह पे मुस्कुरा के मिलो, पीछे पता नहीं दिलों में क्या क्या चल रहा है। नसीम भाई, खबरों की जानिब आते हैं। रिजवान साहब का एक स्टेटमेंट आया, एक अनोखा ही स्टेटमेंट दिया कि अगर हम मैच से बाहर होते हैं तो हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते हैं तो हो जाएं, लेकिन दूसरी टीमों पे इनसार नहीं करता। साथ ही उन्होंने एक वर्ड बोला, तो मैं भी वो बोल सकता हूं। उन्होंने कहा अगर तप्पड़ है तो हम अपने दम पे जीतेंगे। तो भाई तप्पड़ तो आप लोगों में बिल्कुल नजर नहीं आया और कह रहे हैं हमें इनसार ही नहीं करना है जी, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि अपने आप पे इनसार करेंगे। ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान टीम के कैप्टन का मैच हारने के बाद। तो ये जो मेंटोर है ना, इनकी नहीं चल रही, इनसे मेरी बात होती रहती है। ये बोलते हैं कि नहीं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए हम खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मेंटोर को। वो खुद फंसे हुए हैं, उनको निकलना पड़ेगा यहाँ से, नो करना पड़ेगा उनको, वरना सारा ब्लेम ये तो एक वेपर की मार है। अगर क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं हम सैक करते हैं 5 को, इनकी वजह से हारे, पूरा पाकिस्तान का प्रेस इनके पीछे लग जाएगा, इनकी वजह से नहीं हारे। हमारा निजाम ये रिफ्लेक्शन है हमारे सिस्टम की, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ये हमारे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है जो कल हुआ है। एक दफा नहीं हुआ, अब तो हम तो आदी हो गए इंडिया से हारने के लिए। हमारा जो मैच था एक जमाने में लड़ाई का, वो तो खत्म हो गया। अब हमें दूसरों से डर लग रहा है, उसका क्या बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश ने हमें होम पे मारा लाके, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज ने हमें होम पे हराया है, हम आयरलैंड से हारे, हम अमेरिका से हारते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली हार रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, आपको पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। यही मेंटोर है, कुछ लोग और ऐड कर लें, उनके साथ बैठ के सर जोड़ के 1 महीने बैठे, लेकिन एक अच्छी चीज, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करें, क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को फरोग करें, अपने स्कूल्स बनाए क्रिकेट के। देखें कदाफी स्टेडियम बन गया, बहुत अच्छा बन गया, पैसा लग गया, लेकिन शायद मुझे साउथ पंजाब में बहुत बड़ी एकेडमी चाहिए होती, शायद मुझे इंटीरियर सिंध में चाहिए, शायद मुझे केपी में। ये थोड़ा बहुत पैसा, तो स्कूल जब तक बच्चा नहीं जाएगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा। तो हमारी स्कूलिंग है ही नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, खड़ा करना पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म ही है। आमिर भाई एक सवाल है इंपॉर्टेंट, मेरे दिमाग में आ गया सवाल से, पहले इसी का तो जवाब आमिर से लें। टाइम नहीं ना, और बहुत सारे में। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना रिफॉर्म्स का, इस पे अपना अपना ओपिनियन लें। चलो भाई, रिफॉर्म्स कैसे होंगे आप जल्दी से बताएं आमिर भाई। देखिए, रिफॉर्म आप तब होते हैं जब आप अपनी गलती मानते हैं, आप बेहतर तब होते हो। पहला स्टेप ही यही है। पहला स्टेप ये है कि कौन किसकी सर्जरी होगी या कौन जिम्मेदारी आके लेगा। हाँ, ये हमारा प्लान था, ये हमारी साइड थी, हमारे प्लेयर्स थे, हम डिलीवर नहीं कर सके, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पहले तो कोई ऐसा करेगा नहीं, अगर नहीं करता तो मूव फॉरवर्ड हो नहीं सकता। गलती नहीं मानेंगे तो मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे? क्योंकि ये बोर्ड ना, ये जितनी मीटिंग्स होती है उसके मिनट्स बनते हैं, सब ये सब इनके पास एविडेंस मौजूद होंगे यहाँ। ठीक है, अहमद भाई आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है सर। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या मिस्टेक जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। आप यही 6 प्लेयर्स जो हैं, जो हर चीज में मुलविस हैं, जो बाकियों को भी पूरे मौके नहीं दे रहे, जो किसी यंगस्टर को सेटल होने नहीं दे रहे, और हम ये रोज बात कर रहे हैं, और वही प्लेयर्स 7 इवेंट्स खेले, इन्होंने आपको कुछ जितवा के नहीं दिया। इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये पीक की क्रिकेट अपनी खेल गए हैं, ये नीचे की तरफ है। सबसे पहले जो है आपने यंगस्टर्स को, डोमेस्टिक के जो बच्चा है ना, जो रोज जाके मेहनत कर रहा है, सबसे पहले आपने उनको चांस देना है, और जो चीज आप इन प्लेयर्स से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपने वहां। फिर दूसरा, चेयरमैन क्रिकेट साहब के पास इस टाइम सारी पावर मौजूद है, उनको खुद आइडेंटिफाई करना है नीचे जाके ये खांचे किधर किधर हो रहे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जब तक आप वो खांचे बंद नहीं करेंगे, जब तक मेरिट को एक निजाम के अंदर प्रिवेल नहीं करेंगे, जब तक ईमानदारी और राइटियस लोग लाके पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ेंगे, और जब तक आप यही डिसीजन लेंगे, 5 मेंटोर्स लेके आएंगे, उनको टीवी पे बुठाएंगे और वो आपके जो 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 साइड लेंगे बैठ के, आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर ये आपका माइंडसेट होगा तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने जो है वो लड़के जिन पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 2 इवेंट ज्यादा कर दिए, सबसे पहले आपने उनका इंतजाम करना है। अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हैं सर, अकाउंटेबिलिटी करनी है आपने। फवाद भाई, ठीक है ये बात के प्लेयर्स उनको सोशल मीडिया की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो सुनते भी नहीं होंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं एंड ऑल दैट, बट कुछ ना कुछ तो कान में पड़ता होगा। कल जो हमने प्रेजेंस देखी आफ्टर 6, 7 और 8 ओवर्स, नजर आ रहा था कि यार इतना ऑफ कलर हम हो चुके थे कि शायद हमने डिफीट तस्लीम कर ली थी, इवन आफ्टर रोहित शर्मा गॉट आउट। इन चीज़ों का असर तो पड़ता होगा कि जब हम बात करते होंगे कि जी जब स्क्वाड अनाउंस हुआ हम उसी वक्त आ गए थे, तो फिर हम क्रिकेट खेलने क्यों गए, तो फिर हम सब ये कर क्यों रहे जब स्क्वाड अनाउंस हो गया और जब उसी वक्त हम हार गए थे। देखिए, हम जो मेरिट की बात कर रहे हैं, ये अभी इस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी हमारी देख लें, आकिब जावेद हेड कोच, आकिब जावेद सिलेक्टर, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, अजहर अली सिलेक्टर, अजहर अली जूनियर लेवल सारा उसके हाथ में दे दिया, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलीम डार की बात कर लेते हैं, जो कि मैं मानता ही नहीं, उस बंदे को सिलेक्टर तो मानता ही नहीं। सारी जिंदगी उस बंदे ने अंपायरिंग की है। ठीक है, इन्होंने समझा कि जी वो सारी जिंदगी उसने ग्राउंड में खड़े होकर उस बंदे ने अंपायरिंग की है, इसको बहुत कुछ पता होगा जी, इस बंदे को सिलेक्टर बना दो।
ठीक है यार, इस बंदे को या इन लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है कि यार हमने जो काम नहीं किया हमने वो काम नहीं करना, हमारा काम नहीं। अच्छा सुनिए, और नाम तो बताएं ना। दूसरी बात कि इनको इतना तो दिमाग चलाया करें ना कि दुनिया की क्रिकेट में ये चीजें सब होती हैं, नहीं होती। हर उल्टा काम, हर न्यूज हमारे मुल्क से मिलती है। उसके बाद वो दूसरा जो लैपटॉप वाला बैठा हुआ डेटा एनालिस्ट जो है, लैपटॉप वाला जो बैठा हुआ कमेटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, लैपटॉप का जो बैठा हुआ वोटिंग मेंबर, अगर लैपटॉप की ऊपर क्रिकेट होती ना तो भाई आज सारे फेवरेटेड बने हुए होते, सारे ग्लेन मैग्रा बने होते, सारे मुरलीधरन, शैन वॉर्न सारे बने होते। ठीक है ना, अगर डेटा के ऊपर बात चल रही होती कि आधी टीम तो फिट ही नहीं है, इतने फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं। जिस बांग्लादेश पर पाकिस्तान का उम्मीद था बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देगा, न्यूजीलैंड का रन रेट कम हो जाएगा, फिर भारत न्यूजीलैंड को हराकर उसके रन रेट को और कम कर देगा, फिर पाकिस्तान आसानी से बांग्लादेश को आखिर मैच में हराकर भारत के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा और फाइनल में जाकर भारत को दोबारा मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में हराएंगे 2017 की तरह। वो सपना तो आज बिल्कुल टूट गया है। और जैसे आप सबने जानते होंगे, एक तरीके से बांग्लादेश के साथ साथ अब पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और ये दोनों टीम 8 टीमों में से 6 टीम का अभी भी चांस है। हालांकि हमारे ग्रुप में तो 2 कंफर्म हो गए, बाकी जो ग्रुप बी है उनमें से अभी भी 4 टीम में से कोई 2 जा सकते हैं, कोई 2 बाहर हो सकते हैं। हाँ, मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अभी भी आइडियली अफगानिस्तान के पास चांस है। वो इंग्लैंड को हरा चुका था, मतलब 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो तो हरा चुके थे और ऑस्ट्रेलिया तो हारते हारते बचा था। ऐसा चमत्कार हो सकता है, अफगानिस्तान आखिर 2 मैच 2 ही जीत सकते हैं, ऐसे कुछ नामुमकिन सा बात तो है नहीं। 2024 T20 वर्ल्ड कप आप देख लो, भारत से वो पहले मैच हारने के बावजूद भी आखिर 2 मैच को 2 से 2 वो जीत कर सेमीफाइनल गए थे। हाँ ठीक है, सेमीफाइनल में वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस हिसाब से करना चाहिए था, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के पास चांस है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में से तो कोई भी जा सकता है। अब पाकिस्तान में तो रोना चल रहा है कि उनको उम्मीद था कम से कम उनकी टीम सेमीफाइनल तक तो आएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब देखते हैं पाकिस्तान के टीम में क्या क्या चेंजेस होता है या फिर पहले की तरह जो प्लेयर अभी है, जो कैप्टन अभी है, वही रिपीट होते हैं आगे जाकर। एशिया कप जो 4-5 महीने के बाद है, फिर एशिया कप से 2-3 महीने के बाद भारत में T20 वर्ल्ड कप है, देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।